गाइस मुझे लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बेटर तो जो बाइडन था। मैं अग्री करता हूँ कि मैं भी एक टाइम पे चाहता था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ही है, बाइडन हार जाए, बिकॉज उसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस आता था वो बाइडन का वो बहुत वीक एज अ वीक प्रेसिडेंट का आता था, और डोनाल्ड ट्रंप का एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग आता था एज एन कॉम्पिटिटर, एज एन ओपोजिशन, तो एज ए चैलेंजर। और डोनाल्ड ट्रंप का हमने फर्स्ट टर्म देखा था। बट लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो यूएस की जो मशीनरी है, यूएस की जो दुनिया को जो यूएस से जो एक्सपेक्टेड था वो तो चल ही रहा था। वैसे तो यूएस की मशीनरी उतनी स्ट्रांग तरीके से बिहेव कर रही थी, क्योंकि मैं समझ गया, मैं ये मान सकता हूँ कि ऑप्टिक्स जो था बाइडन का बहुत ही वीक था। मतलब स्टेज पे जाके खो जाता था, और लोग कहते थे कि उसका जो ऑफिस है वो कमला हैरिस और बराक ओबामा पीछे से चला रहे हैं। बट अब डोनाल्ड ट्रंप को देखें, मतलब इतने ज़्यादा ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स मेरी नज़र में कर रहा है वो, कि इट इज़ मोर देन, क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिटिंग यूएस, इट इज़ हार्मिंग यूएस। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज ए यूएस सिटीजन और एज एन इंडियन सिटीजन, की मतलब मेरे को उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उससे क्या मिल रहा है। मेरे लिए तो जो बाइडन बेटर था। अगर आप उसका शुरू से देखो, जब से आया है तब से ये पिछले 3-4 महीने में वो ऑपरेशन सिंदूर में उसने वो कुछ तो भी हुआ ही उसका, ये कि मैंने पीस कराया। उसके बाद जेलेंस्की को बोलता था कि मैं 1 हफ्ते में पीस करा दूंगा, जेलेंस्की को बुला के बेइज्जत करके उसको वापस भेज दिया। उसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका का वो डेलीगेशन आया था, उसके प्रेसिडेंट के साथ क्या किया उसने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो रेसिज्म का जब टॉपिक निकला था, वो पूरा आप जाके वीडियो देखिए, 3-4 मिनट का वीडियो है, वो पागल हो गया था वहाँ पे वो प्रेस के सामने। उसके बाद फिर वो चाइना के साथ टैरिफ वॉर, भाई वो 100% टैरिफ चाइना ने भी यहाँ से टैरिफ ठोक दिए, फिर यहाँ पे खुद बाद में फिर नीचे आ गया, अपने आप ही नीचे आ गया, भाई हाँ भाई इट इज़ नॉट गुड। उसके बाद वो एप्पल का टिम कुक, कि उसके साथ लड़ पड़ा कि भाई इंडिया यूएस में बनाओ। अरे भाई यूएस में बनाओगे तो जो प्राइस में तुम ऑलरेडी एप्पल के फ़ोन्स दे आर ऑलमोस्ट 1.5 या कुछ केसेस में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कॉस्टलियर देन एंड्रॉयड फ़ोन्स, वो तुम्हारे फ़ोन और बड़े महंगे हो जाएंगे। उतने ही तुम कर सकते हो क्या, उतनी ही कॉस्ट में बना सकते हो यूएस के अंदर। आई मीन बस लड़ने के लिए चाहिए, फिर बाद में वहाँ पे शांत हो गया। उसके बाद फिर वो टेस्ला के साथ, वो टेस्ला जो तेरा जो एक क्या दोस्त था उस जिसने तेरे को पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये सपोर्ट किया, क्या नहीं किया पता नहीं, डोंट नो कितने बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर उसके कैंपेन में डाले रहेंगे, उससे तुम लड़ पड़े। उसके बाद जूइश लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा सपोर्ट किया था कि भाई तुम ईरान का ये मसला हल करोगे, और उसके लिए मेरे पास पक्की खबर है कि जूइश लॉबी ने मोर देन $500 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में डोनेट किए थे, सिर्फ इसी एक काम के लिए कि भाई तेरे को यही एक काम करना है कि तेरे को ईरान का मसला वंस एंड फॉर ऑल के लिए ख़त्म करना है। बिकॉज जूइश लॉबी ने उस टाइम पे इसको भी बोला था, अपना इसके डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो था बाइडन को बोला था कि भाई इस पर हमला करो, ये नाटक है, इसको ख़त्म करो वंस एंड फॉर ऑल के, इसको हटाओ और इसकी जो रेजिम चेंज कराओ, खमीनी को हटाओ। बाइडन ने मना कर दिया कि भाई ये अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरा वॉर पे भी हम लोग नहीं जाएंगे, एक टाइम पे एक ही काम। जूइश लॉबी ने इसके लिए पैसा दिया था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप बोल ही रहा था कि भाई मैं आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मैं वॉर बंद करा दूंगा। तो जूइश लॉबी ने तो उसको पूरा सपोर्ट किया था कि भाई वो वॉर बंद कराएगा तो यहाँ पे इसका ये फ्रंट खोलेगा और इनका न्यूक्लियर ख़त्म करेगा और खोमेनी को हटाएगा वहाँ से। अभी वहाँ पे ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, तो उसमें भी वो ये एक अटैक किया नहीं तो उसके तो सांस फूलने लगी बॉम्बर गिराने के बाद। भाई कई बोलता है कि हमने कर दिया, कई बोलता है कि उसका ख़त्म कर दिया, कई बोलता है कि बहुत वीक कर दिया, और ईरान वहाँ से बोल रहा है कि हमने तो भाई वहाँ से मूव कर दिए। कभी वो इजराइल के सुबह जो है एक न्यूज़ रिपोर्ट को, एक न्यूज़ वालों को बाइट देता है, उसमें इजराइल वाले को उल्टा सीधा बोलता है, शाम को पीछे बैक ट्रैक कर लेता है, शाम को ईरान को बोलने लगता है। फिर वो ट्वीट करता है कि भाई ये है कि अपने पहले तो ट्रूथ सोशल में पहले उसका खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे पहले वो ट्वीट करता है कि ईरान इजराइल का सीज फायर हो गया है, प्लीज़ डू नॉट वायलेट इट, थैंक्स फॉर दिस मैटर। फिर शाम को अगले दिन बोलता है कि भाई सीज फायर तो है बट इट कैन कभी वो वॉर हो सकती है। आई मीन इस आदमी के इतने सारे फ्लक्चुएशंस है कि ये हो ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ माने, कौन सी चीज़ ना माने, कौन सी चीज़ अपने एक्चुअल सच है, कौन सी चीज़ अपने मन से बोल रहा है, समझ में नहीं आता है।
मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज मैं बाय भी नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐसी वीडियो खत्म करूंगा।